हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज है 16B पार्ट 2 की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 2 में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे, अपने 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ए गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चीज। क्वेश्चन आप सभी देख रहे होंगे, टू चीज एंड टू contain 2 cheese and onion, 2 plain salted, 3 masala nuts and 1 pudina. Tanya take out a pack of chips without looking at the packs. What is the chance that the picks? ये क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे हमारे नए थे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन क्वेश्चन के मिलते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन तो आप सभी देख ही रहोगे। तो ए पार्ट आइए हमारा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, यहां से टोटल आउटकम्स निकाल लेंगे। आइए हम लोग टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स के लिए क्या करना है, आप लोगों को लिख लेंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स में इनको सबको ऐड कर दे, 2 चीज हो जाएंगे, 2 चीज एंड ऑनियन है स्टूडेंट्स, फिर 2 ही प्लेन साल्टेड है और 3 मसाला मंच है और 1 आपका पुदीना है। दैट मींस 2 into 4 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, 8 आ गए। आपके यहां पर है ये तानिया है, तानिया को कितने पैकेट निकालने, प्लेन साल्टेड निकालने। क्या निकालने यहां से उसको, प्लेन साल्टेड। तो क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिए, प्लेन साल्टेड कितने पैकेट्स हैं यहां पर उसके पास में, ध्यान से देखिए। प्लेन साल्टेड है 2, तो यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 2 है यहां पर। कौन क्या नाम था भाई, प्लेन साल्टेड 2 है हमारे प्लेन साल्टेड के पैकेट्स। तो आइए फॉर्मूला लगाइए, तो वही प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है और सभी को आपको याद हो गया होगा। तो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन साल्टेड, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट्स 2, सर टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जाए, दैट मींस 1/4। ये कौन सा पार्ट था इसका स्टूडेंट्स, ए पार्ट आपका नहीं हो गया कंप्लीट। अब आगे सीखा हम लोग बी पार्ट पर। बी देखिए क्या कह रहा है, देखिए टोटल आउटकम कभी चेंज नहीं होते, तो कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। बी पार्ट कर दीजिए। बी में क्या पूछा, बी में कह रहा है मसाला। तो आइए फेवरेबल आउटकम निकालिए, इसके लिए भी टोटल आपके सेम ही रहेंगे स्टूडेंट्स। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम देखिए किसके लिए पूछा इसने, फेवरेबल आउटकम है यहाँ पे बी वाले में मसाला। तो मसाला कितना है आपको सबको पता है, सर यहाँ कितने 3 है 3 है मसाला, ठीक 3 हो गए मसाला। और भाई अपना फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मसाला इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट 3, टोटल आउटकम है दैट मींस 3 अपॉन 8। ये उससे बीजी हो गया। एंड लास्ट इज, अच्छा ये 4 पार्ट्स गिवन है यहाँ पे। सी पार्ट चीज एंड ऑनियन कह रहा है, क्या कह रहा है, चीज एंड ऑनियन कह रहा है यहां से। चलिए सी पार्ट देखते हैं। जो भी बच्चे नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो सी पार्ट देखेंगे हम, इसका क्या कह रहा है सी पार्ट में। चलिए तो सी कह रहा है आपसे चीज एंड ऑनियन, तो 2 पार्ट्स है यहां पे, 2 ही पैकेट्स है। फेवरेबल आउटकम 2 चीज एंड ऑनियन के पैकेट्स चेक कर लीजिएगा, चीज एंड ऑनियन कितने चीज एंड ऑनियन के 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चीज एंड ऑनियन इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 2/8। 2 4 जाए कितना जाएगा, 1/4। आपका इसका भी आंसर आ गया।
आगे हम इसी के कौन से पार्ट पर, डी पार्ट पर। डी में कह रहा है पुदीना। अब पुदीना चेक कर लीजिए, ओनली वन है तो फेवरेबल आउटकम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फेवरेबल आउटकम वन। कौन है, पुदीना की बात कर रहे हैं, यहां से पुदीना लिख दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पुदीना पैकेट्स की बतानी है हमको, कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 1/8 आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहीं पर 7 होता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 8 वाला पे, चलिए 8 वाला देख लेंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, 4 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन में, यही आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम अपने 8 पर, 8 में क्या देखते हैं, ये देखिए। जो भी बच्चे हमारे नए हैं, थोड़ा अभी तबियत ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, फिर भी कोशिश करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जा रही है, आप लोगों को जैसे प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कोई भी वॉइस में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप ही, क्योंकि अब तबियत खराब है, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप जब ठीक होगी तो आप लोगों को ठीक से वीडियो मिल पाएंगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 8 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए ध्यान से, ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लगा दिया गया। An ordinary die is rolled. What is the probability that the number of dots of its upper face is? देखिए जो ordinary dice होता है उसमें नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10 तक आप करेंगे, 11 12 में भी होता है क्वेश्चन ये, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। ए पार्ट क्या है, 3 आना है, क्या है 3 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए टोटल आउटकम बताएं, अगर हम लोग यहां बात कर लेते हैं टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम सबको पता है कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब फेवरेबल आउटकम की बात कर लेते हैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके 6, और फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे, देखिए 3 आने की बात कर रहा है, तो 3 कितनी टाइम है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। ए पार्ट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का। चलिए ए पार्ट, क्योंकि टोटल का समय सेम ही रहेगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, 3 की बतानी है। तो फॉर्मूला भाई अपना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितना होगा 6, दैट मींस आंसर इज 1/6। चलिए बी पार्ट को देखेंगे। बी में कह रहा है कि लेस देन 3 बताना है, क्या बताना है आपको, लेस देन 3। चलिए तो लेस देन 3 की बात कर लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 3 से लेस, कितने नंबर है, 1 और 2 ही तो है, तो लिखेंगे सर 2, यहां लिख देना लेस देन 2 है ये, और सॉरी लेस देन 3, यहां कितना 2 आ गया, लेस देन 3। तो कौन 1 और 2 2 नंबर हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, लेस देन 3 की बात कर रहे हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मींस 1/2 इज योर आंसर। बी पार्ट इज नाउ कंप्लीट एंड सी पार्ट इज एन इवन नंबर। सी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। सी पार्ट क्या कह रहा है, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर कौन कौन से होंगे, इवन नंबर 2 है सर, 4 है और 1 है 6, दैट मींस कितने हो जाएंगे 3, और यहां लिख देना इवन नंबर, ध्यान रहेगा आपको फिर से, इवन नंबर्स हो गए हमारे। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की पूछी हमसे, क्या था फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट मींस 1/2 आपका आंसर। इसके बाद पूछा है 7 आने की बतानी है, डी पाने की, ये और इंपॉर्टेंट बन जाता है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम, क्या कभी इसमें 7 आता है, इसमें तो आप कहेंगे नहीं आता है, तो कितना हो जाएगा 0, और टोटल आउटकम आपके हैं ही, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
7, तो कितना हो जाएगा 0/6, दैट मीन्स 0 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या है क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या क्या है उस पर देखते हैं क्या क्या है। इसके बाद आपके अच्छा आगे एक और क्वेश्चन है अभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 9 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। सभी ने नोट कर लिया होगा, जो भी बच्चे हमारे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम पेज है तिवारी मैथ्स क्लासेस, इसको फॉलो कर लीजिएगा। मेरी पर्सनल आईडी से ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल है तिवारी क्लासेस इंग्लिश, को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप सभी ने इसका ले लिया होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 भी, और आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं एग्जाम्स में, और लगभग हम लास्ट की तरफ आगे अपनी बुक कंप्लीट होने वाली है अभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 9 पर क्या कह रहे हैं, 9 को देखेंगे ध्यान से। 9 में कह रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ए जार कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल कितनी है अभी पढ़ लेते हैं। व्हाइट है यहां पर 3, ब्लू है यहां पर 4, रेड है 5, ग्रीन है 2 ग्रीन मार्बल्स। A jar contains 3 white, 4 blue, 5 red, 2 green, 5 red, 2 green. Okay. If a marble is random from the jar, what is the probability that a marble is? ठीक है, आइए ए पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला काम तो हमारा भैया टोटल आउटकम्स निकाल लीजिएगा। टोटल आउटकम्स कौन कौन है भाई? 3 है, 4 है, 5 है और 2 है। कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। दैट मींस कितना आ जाएगा? 4 3 7 7 5 12 12 और 2 14 आ गया आपका। 14 हो गए आपके टोटल आउटकम्स हो गए। अब एक बात देखिए क्या कह रहा है, व्हाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? व्हाइट बॉल। तो फेवरेबल आउटकम लिख लीजिएगा। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा? और किसकी बात कर रहा है? व्हाइट की। व्हाइट लिख दीजिएगा। तो व्हाइट वाले देखो कितने मार्बल थे, व्हाइट वाले में कितने? 3। तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 3। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? व्हाइट मार्बल की। तो व्हाइट मार्बल इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब हमारी तरह मत कर देना, 100 रुपए का लिख दो, पूरी स्पेलिंग लिख देना, हमने ऊपर लिखा हुआ है, बार बार ये रिपीट नहीं कर रहे हम। तो फेवरेबल आउटकम आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल आउटकम आपके 14, दैट मींस आंसर इज 3/14। चलिए जी, बी पार्ट पे आ गए हम लोग। अब किसका बताना है? रेड का बताना है। तो यहां लिख दीजिए फेवरेबल आउटकम अब ये रेड पे देखिए कितने? रेड कितने हैं? 5 है। तो फेवरेबल आउटकम है, ब्रैकेट में रेड दिखा दीजिए, जैसे कंफ्यूजन ना हो बाद में। 5 हो गए। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? रेड मार्बल की। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? 5/14 आपका आंसर। सी पार्ट खुद ट्राई करिए एक बार, ब्लू मार्बल का बताना। सी पार्ट खुद ट्राई करिए, आपको ब्लू मार्बल का बताना। चलिए जल्दी से करेंगे सभी। वॉइस तो क्लियर है सभी को? चलिए सी पार्ट पर आ गए हम लोग। सी है, डी है, ई है, एफ है। भाई पार्ट भी बहुत है। चलिए हम लोग सी करते हैं यहां पर। चलिए सी पार्ट को देखेंगे। सी में क्या है? ब्लू मार्बल। तो फेवरेबल आउटकम आउटकम्स ब्लू मार्बल की बात करें, ब्लू लिख लीजिएगा। इक्वल में कितने ब्लू मार्बल आपके? 4 है। तो 4 आ जाएगा यहां पर। और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है ब्लू मार्बल की, ब्लू मार्बल्स की। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 4/14। 2 2 या 4, 2 7 या 14, दैट मींस 2/7 आपका आंसर। ये आपका हो गया भैया सी पार्ट। नेक्स्ट है आप लोगों का कौन सा पार्ट? डी पार्ट पर देखेंगे। डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है ग्रीन मार्बल की ओर बतानी है। चलिए तो भैया वही सेम काम, फेवरेबल आउटकम
देखिए 12 तक आपको ये एक्सरसाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पर्पज आपका ग्रीन मार्बल की बात करें, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ग्रीन कितने हैं आपके, तो ग्रीन कहेंगे सर 2 है हमारे, तो ग्रीन हो गए 2। तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी बतानी है, ग्रीन मार्बल की बतानी है, ग्रीन मार्बल की बतानी है। और ग्रीन मार्बल्स आपके फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 2/14, दैट मींस 2 × 2 2 7 14, 1/7 आपका आंसर। डी के बाद आ रहे हैं हम लोग ई पार्ट पर। अब ये ई वाला क्या करें, नोट वाइट। जब आप प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई ना, नोट वाइट की पूछी है। अब नोट वाइट क्या होता है, यानी जो आप मार्बल निकालेंगे तो वाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि व्हाइट वाले को हटा देना, बाकी सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ गई ना आपके। तो 5 4 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, तो 11 कितना आ जाएगा 14। सिंपल आंसर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल, या एक काम कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, पर आपके कोर्स में अभी है नहीं वो फॉर्मूला, उससे हम करा नहीं सकते हैं। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, फेवरेबल आउटकम लिखते हैं पहले। आई फेवरेबल आउटकम। अब देखिए नोट वाइट, यहां लिख देना नोट वाइट। नोट वाइट का मतलब है जब आप निकालेंगे मार्बल तो वाइट नहीं होना चाहिए, तो वाइट वाले को छोड़ दीजिए, इनको तीनों को ऐड कर दीजिए। 4 + 5 + 2, दैट मींस 5 4 9 और 2 11। आइए तो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे किसकी, नोट वाइट मार्बल इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। फेवरेबल हो गया 11, टोटल आपके भाई सेम 14, 11/14। लास्ट आ गया आपका एफ पार्ट। एफ को हम यहां कर देते हैं, देखिए ध्यान से, एफ पार्ट को देखिए ध्यान से। एफ में क्या करें, नोट रेड। अब की बात क्या होनी चाहिए, नोट रेड। तो फेवरेबल आउटकम नोट रेड। अब रेड को हटाना है, तो रेड कैसे हटाएंगे, रेड वाले को कट कर दीजिए, बाकी सबको ऐड करना है यहाँ पे। तो 3 + 4 + 2, 4 3 7 और 2 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड मार्बल, नोट रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू 9/14 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहां से आपका ये कंप्लीट होता है 9। आगे अपने 10%, पर 10 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आराम से नोट कर लीजिएगा जल्दी से सभी बच्चे एक बार। और क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 10 की तरफ। अपने 10 में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए वीडियो कैसी लग रही है सभी को कमेंट करके जरूर बताएंगे ना, कर देते आपका ना, नोट कर लीजिएगा सभी आराम से धीरे धीरे। सी पार्ट भी कर लिया होगा आई होप। क्वेश्चन बोर्ड पे लगा देते हैं, आप लोगों को बहुत कमेंट्स आते हैं सर क्वेश्चन भी लिख दिया करिए, तो क्वेश्चन हम लगा देते हैं, सबके सब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे सभी। ये भी कर लिया होगा नोट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एमसीक्यू पर हम लोग बात करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग अब इंपोर्टेंट हटा देंगे यहां से, जो इंपोर्टेंट है हम इंपोर्टेंट आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ड्रा ए प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ दीज आउटकम्स ऑन योर स्केल। देखिए ध्यान से देखना सभी को, कह रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो। क्या कह रहा है, द स्कूल बस will break down tomorrow. The next baby to be born will be a boy. B पार्ट लिखिए। चलिए आइए देखिए, हम स्केल बनाएंगे और कैसे स्केल होगी उस पर ध्यान देना सभी को। चलिए ए पार्ट, सबसे पहले आइए हम लोग नंबरिंग डाल देते हैं। क्योंकि कितने पार्ट है, 5 है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए हमारे ये। चलिए देखिए ए में कह रहा है द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो। ब्रेक डाउन टुमारो का मतलब समझिए ध्यान से, ब्रेक डाउन टुमारो का मतलब है कल की हम लोग बात कर रहे हैं, आज और कल। तो बात करें अगर फर्स्ट, देखिए अगर हम लोग 2 डेज की बात करते हैं यहां पर, तो 2 डेज में देखिए 1 यानी मॉर्निंग का टाइम, फिर आफ्टर टाइम हो जाएगा, फिर मॉर्निंग का टाइम, फिर आफ्टर। इन टोटल हमारे कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। और उसने क्या कहा है, ब्रेक डाउन टुमारो,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ए पार्ट 1/4 आ जाएगा इसका। बी में देखिए द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल बी अ बॉय। देखिए यहां ध्यान से समझना होगा, बेबी की बात कर रहा है, बॉय होना चाहिए। देखिए बेबी की अगर बात करें गर्ल्स भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, दैट मींस बॉय भी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितने होगा आपके 2, होना क्या एक ही होना है, तो 1/2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। बी पार्ट में आ जाएगा 1/2। देखिए यही समझने वाला है, रीजन भी समझना चाहिए। An ice cube will melt when it is left outside on a hot day। सी पार्ट की हम लोग बात करें, होल डे की बात करें तो सी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। डी वाले पे आइए, ए heavy stone will float when it is dropped in the sea। और हमारे कौन से पार्ट पे डी, तो होट की बात कर रहा है 0। heavy stone will float when it is dropped in the sea। और ई पार्ट द विनर of the women on Olympic 100-meter final will be aged under 35 years। तो ई वाले में क्या जाएगा 3/4। ये हमारा स्केल है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान आप लोगों को जरूरत नहीं है देने की। क्वेश्चन नंबर आइए एमसीक्यू पर आ गए हम लोग, और एमसीक्यू में क्या कहना है उसको ध्यान से देखना। ये चलिए तो क्वेश्चन नंबर इस पर आ चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अशिता हैज 20 मूवी इन हर वीडियो कलेक्शन एंड 5 ऑफ द मूवी फीचर हाउ हर फेवरेट एक्शन। इफ सी रैंडमली choose a movie, what is the probability that she will choose one featuring her favorite actor। तो देखिए टोटल आउटकम की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए 20। फेवरेबल आउटकम की बात करी उसने, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम कितने आपके 5 है। क्यों, फीचरिंग है फेवरेट एक्टर्स की पूछी गई है, तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। और क्या लिखेंगे 1 फीचरिंग हर फेवरेट एक्टर, ये क्वेश्चन था। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल हो गए 5, टोटल हो गए 20, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, दैट मींस 1/4 आपका आंसर आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 12 पर, और 12 क्या कह रहा है उसको आइए ध्यान से देखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका भी एक बार जरा, क्वेश्चन हम सामने लगा देते हैं आप लोगों के। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैंगलोर इज द राइट आंसर, और लिख देते हैं कि बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बी आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आइए, यहां रफ कर देते हैं। चलिए ये क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कह रहा है 12 में। 12 पे देखिए कह रहे हैं ए कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100। यानी कार्ड्स है और कार्ड्स में नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं नंबर 1 2 3 अप टू डैश 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 अप टू 100 तक नंबर है। कहां तक है आपके नंबर 100 तक आपके नंबर लिखे हुए। आगे लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग अ स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी यहां पर बतानी है। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देना, तो कौन कौन से स्क्वायर नंबर, तो टोटल आउटकम तो आपके भाई 100 हो जाएंगे। अगर स्क्वायर नंबर बताए तो कितने होते हैं 10 होते हैं। स्क्वायर नंबर कितने होते हैं 10 होते हैं। जैसे कौन 4 हो गया, ठीक, 4 के बाद अगर बात करें 16 हो गया, 16 के बाद बात करें 64 हो गया, 81 हो गया, 100 हो गया। ये आपके क्या होते हैं स्क्वायर नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर नंबर की अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट मींस 10/100 और 10 जा 100, दैट मींस 1/10 आपका आंसर आ गया। देखिए तो कौन से ऑप्शन पे गए हम, यहां पर ऑप्शन नंबर जा रहा है बिल्कुल ए फॉर आसाम इज द राइट आंसर। एक बार लिख देते हैं स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान से। 4 है, 4 के बाद 9 है, 9 के बाद में 25 है, 25 के बाद में आपका कौन होगा भाई
अच्छा 16 भी है इससे पहले। 4 9 16 25 36 49 64। 64 के बाद में 81। 81 के बाद में और कौन होगा बताइए? 81 के बाद होगा और कौन होगा भाई बताओ? ट्वेल्व आ जाएगा एक तो। चलो 10 10 100 होगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 भी तो आएगा। बिल्कुल जी 1 भी आएगा। तो कितना होगा टोटल आपके स्क्वायर नंबर? दैट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। बी पर गए हम ऑप्शन पे, नंबर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 13 पर। क्या कह रहा है देखिए। During a class survey, it was found out that the cheese pizza is the favorite snack for 30 out of 40 students. 30 में से 40 स्टूडेंट को क्या पसंद है? स्नैक फॉर 30 आउट ऑफ 40। 40 में से 30 स्टूडेंट को स्नैक पसंद है। Which percent is close to the probability that a student favorite snack cheese pizza? तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको रफ करके करते हैं 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखिए, परसेंट निकालना है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आ जाइएगा टोटल आउटकम। क्वेश्चन सभी के सामने है बोर्ड पर। 13 नंबर है ये आपका। टोटल आउटकम हमारे कितने स्टूडेंट है? 40 है। फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 10 हो गए ना? नहीं कितने? 30। अच्छा तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? स्नैक। परसेंटेज बाद में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 30 अपॉन 40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 अपॉन 4 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 100 क्यों है? क्योंकि परसेंटेज भी बतानी है। क्या बतानी है आपको? परसेंटेज बतानी है, लेकिन यही लिख देता है इंटू 100 करके हम लोग, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो देखिए 25 4 जा होता है ना, तो 25 3 जा 75% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन से पे गए हम स्टूडेंट? सी पर। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पर आ रहे हैं हम लोग। Third question of this exercise and last question of this exercise. 14 में कह रहा है you roll a die. What is write the probability of rolling a prime number as a decimal? आइए क्वेश्चन नंबर 14 है। यही कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा सभी। एमसीक्यू खत्म होने के बाद 14 है आपका। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आ गया लास्ट में देखिए 14 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको रफ कर देते हैं। फॉर्मूला आपके सब वही सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक डाई है और एक डाइस पर सबको पता क्या नंबर होता है? 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इज 6। क्या है? प्राइम नंबर की बतानी। प्राइम पर 2 होता है सर, 2 होता है, 3 होता है एंड क्या होता है? 5। तो कितने हुए टोटल आउटकम आपके? टोटल तो 6 ही हो गए। यहां कितने होगा आपके? 3 होंगे। बात समझ आ रही है? क्यों? प्राइम कौन सा है आपका? सर 2 है, 3 है एंड 5 के अलावा तो कोई नहीं। तो फेवरेबल आउटकम यहां लिखेंगे प्राइम। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो फेवरेबल कितने हो गए? 3। टोटल कितने हो गए? 6। 3 2 जा 6, 1/2। अब 1/3 का आंसर है हमारा। पर उसने क्वेश्चन में क्लू दिया है, कह रहा है कि प्राइम नंबर एज ए डेसिमल। तो आपको डेसिमल में आंसर देना है। आज जब डिवाइड करेंगे 2 को कैसे करते हैं? पॉइंट बढ़ा के 0 2 5 10। आंसर इज 0.5। ऑप्शन कहां दे हम लोग? अच्छा ऑप्शन नहीं है, आंसर देना फोर्थ क्वेश्चन का। तो यही आपका क्या है? आंसर। यही पर आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 16B का ये पार्ट 2 था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक की बात करी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना है सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसके जो है चैप्टर असेसमेंट, तो कोशिश करिएगा आप लोग खुद ही करें, ठीक।
कमेंट करके बताना चैप्टर असेसमेंट भी अपलोड करना है नहीं करना है। तो आपका जैसे भी हम लोगों को मैसेज कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। नहीं तो हम 17 चैप्टर जिसमें हम लोग सिमेट्री की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, ये इसकी बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी के लगभग UT4 लगभग सभी के स्टार्ट होने वाले होंगे। लगभग जनवरी पे भी मंथ आज 16-17 डेट करीब हो गई, 17 डेट हो गई है। और आपका सिलेबस लगभग सभी के स्कूल्स में कंप्लीट हो गया होगा। एनुअल एग्जाम की डेट शीट भी आपकी आउट होने वाली होगी लगभग फैब के स्टार्ट में या मिड फैब में। आप सभी के एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यू सेशन भी लगभग मार्च 25 मार्च से लगभग स्टार्ट हो जाता है सभी के। थोड़ा गले की वजह से प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, आप लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे 17 में सीमेंट। गुड बाय।